नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आज के जो टाइपिंग टेस्ट हुए उन सभी के PDF लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ। तो देखिए, अगर आपके मन में एरर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जैसे कि आप नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जो नेट स्पीड है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो जानते हैं कि टाइपिंग स्पीड की जो नेट स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि क्या एक्यूरेसी मैटर करती है, और अगर एच पी ट्रिपल एस बी में एक्यूरेसी मैटर करती है तो उस एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे दोस्त, मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिन्होंने जिन कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट दे दिया है, उनकी ये वाले सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या लाइन स्किप करने पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा तो क्या इसमें पेनल्टी लगती है, और अगर पेनल्टी लगती है तो कितना परसेंट पेनल्टी यहाँ पर लगने वाली है। तो अगर आपके मन में भी इस तरीके के डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, अगर मैं बात करूं एरर कैलकुलेट करने के केस में, हर एग्ज़ाम के केस में अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एसएससी के केस में, अगर मैं बात करता हूँ, बहुत से मेरे दोस्त एसएससी सीएचएसएल दे के आए हैं या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो वाले एग्ज़ाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है जिसमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए टाइपिंग टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो अगर मैं बात करूं एसएससी के केस में तो वो फॉलो करता है वन मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का कंसेप्ट। देखिए, मैं इसको आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि कैसे एसएससी वन मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का कंसेप्ट लागू करता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है हाफ मिस्टेक का कंसेप्ट। हाफ मिस्टेक जितने भी आपके स्पेसिंग एरर होने वाले हैं वो हाफ मिस्टेक्स में गिने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है काइंड, तो अगर आप इसे ऐसे टाइप करते हैं जैसे के बाद स्पेस दे के IND, तो इसे हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा। वैसे ही हाफ मिस्टेक का मैंने एक और एग्जांपल दिया है। जैसे आप टाइप कर रहे हैं आई एम, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप स्पेस देना भूल गए, तो इसे भी हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा। अच्छा, बात करते हैं फुल मिस्टेक। फुल मिस्टेक में आप क्या आएगा, जैसे आपने पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे स्किप कर दिया है, या आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, या आप एक्स्ट्रा वर्ड किसी भी लाइन में ऐड करते हो, या एक्स्ट्रा कैरेक्टर आप किसी भी वर्ड में ऐड करते हो, तो वो वन मिस्टेक गिना जाएगा। तो एसएससी सीएचएसएल के केस में क्या होता है कि अगर आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो 95 या 95% से कम है तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एसएससी उसको कंसीडर ही नहीं करेगा कि आपकी जितने जो भी आपकी जो टाइपिंग वाली शीट है उसे वो आगे चेक नहीं करेगा कि अगर आपके जो मिस्टेक है वो 5% या 5% से ज़्यादा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 5% मिस्टेक्स आर एडमिसिबल इन एसएससी सीएचएसएल। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक वन मिस्टेक का जो यहाँ पे कंसेप्ट समझाया था उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, अगर आप 400 वर्ड पे 40 मिस्टेक कर रहे हो तो आपका जो यहाँ पे एरर आने वाला है वो 10% का आने वाला है। मतलब जो आपकी एक्यूरेसी रहने वाली है वो 90% रहने वाली है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
अच्छा, एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर मैं एसएससी के केस में बात करूं, कि अगर आप कोई भी लाइन को स्किप करते हैं टाइपिंग के दौरान तो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें पहले ही उन्होंने फीड किया होता है कि अगर आप बैक टू बैक 5 वर्ड या 5 वर्ड से ज़्यादा स्किप करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये रही बात आपके एसएससी की। बढ़ते हैं अपने मेन जो टॉपिक है, क्या आपका एच पी ट्रिपल एस बी ये वाला रूल फॉलो करता है, और अगर फॉलो करता है तो किस तरह ये वाला रूल फॉलो किया जाएगा जो आपका डिस्क्वालीफाई करने वाला रूल है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो नेट स्पीड कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आप इस वाले केस में जो आपका एच पी ट्रिपल एस बी में जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है उसके केस में आप नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए, जिनको तो पता है वो तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो प्लीज़ ये वाला सेक्शन आपने स्किप नहीं करना है। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे नेट स्पीड कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो टाइप किया है वो 2000 स्ट्रोक्स टाइप किए हैं 10 मिनट में, और उसमें आपने जो एरर किया है वो 200 स्ट्रोक्स का किया है। 2000 स्ट्रोक्स पे 200 का एरर, आपकी नेट स्पीड क्या होने वाली है, चलिए देखते हैं। अच्छा, एच पी ट्रिपल एस बी के केस में क्या है कि जो 5% एरर होगा जितने भी आपने स्ट्रोक्स टाइप किए हैं, वो इग्नोर किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नेट स्पीड। अच्छा, सबसे पहले देखिए, आपने यहाँ पे जो एरर किया है वो 200 स्ट्रोक्स का किया है। अगर मैं इसे वर्ड्स में कन्वर्ट करूँ तो इसे मैं 5 से डिवाइड करूँगा, मतलब आपने जो एरर किया है 10 मिनट में वो 40 वर्ड का एरर किया है। अच्छा, बात करें तो मैंने आपको बताया कि 5% की जो गलतियां हैं वो इग्नोर की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे 5% अगर मैं टाइप्ड स्ट्रोक्स का निकालूँ तो आपका जो इग्नोर किए जाने वाले स्ट्रोक्स है वो 100 स्ट्रोक्स है। अगर मैं इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइडेड बाय 5 करके 20 वर्ड यानी आपके इग्नोर किए जाएंगे। तो आपका जो नेट वर्ड्स जिस पे पेनल्टी लगेगी तो वो होने वाले हैं कि आपने कितने वर्ड्स का एरर किया है, माइनस 5% का जो आपके एरर जो इग्नोर किया जाएंगे उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 20 वर्ड पे एरर लगने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका 20 वर्ड पे एरर नहीं लगने वाला। जितना आपका, मतलब जिन वर्ड्स पे आपका एरर लगने वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बात करी जाएगी जो आपका नेट पेनल्टी जिन वर्ड्स पे लगने वाली है वो 40 वर्ड्स पे पेनल्टी लगने वाली है। देखो, मैं एच पी ट्रिपल एस की बात करूँ, इस बार क्या किया है, वैसे अगर पहले भी शायद इन्होंने ये रूल फॉलो किया है कि जिन वर्ड्स पे जो पेनल्टी लगती थी उसको इस बार डबल किया गया है। तो देखिए, इस केस में बात करूँ तो 40 वर्ड्स पे आपकी पेनल्टी लगने वाली है। अगर मैं पर मिनट की बात करूँ, ये 40 वर्ड आपके 10 मिनट में है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो आपकी जो नेट पेनल्टी है वो है 4 वर्ड पर मिनट, मतलब ये वर्ड पर मिनट आपके नेट स्पीड से, सॉरी, ग्रॉस स्पीड से सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो देखिए, आपने 2000 स्ट्रोक्स लगाए हैं 10 मिनट में, तो नेट स्पीड यहाँ पे जो ग्रॉस स्पीड होने वाली है वो होने वाली है आपकी 40 वर्ड पर मिनट, मतलब आपने इतने वर्ड पर मिनट से टाइप किया है। लेकिन आपकी जो पेनल्टी लगने वाली है वो 4 वर्ड पर मिनट की लगने वाली है। तो आपकी जो नेट स्पीड आने वाली है वो आने वाली है 36 वर्ड्स पर मिनट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं तो अपनी एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपकी जो स्पीड है वो 1650 स्ट्रोक्स या 1700 स्ट्रोक्स 10 मिनट्स में आप लगा के आ रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए जो आपका एरर होना चाहिए वो 5% से लेस होना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप तेज़ टाइप करते हो तो इसके कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अच्छा, अगर मैं बात करूं इस वीडियो के केस में
कि क्या ये वाला कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा ये वाला एग्ज़ाम, कि अगर आपका जो ग्रॉस स्पीड आ रहा है वो 40 वर्ड पर मिनट आ रहा है, और जो आपकी जो नेट स्पीड आने वाली आई है इस केस में वो आई है 36 वर्ड पर मिनट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस केस में एक्यूरेसी क्या आने वाली है, तो इस केस में जो एक्यूरेसी आपकी कैलकुलेट होगी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेट स्पीड डिवाइडेड बाय ग्रॉस स्पीड इनटू 100। तो इस केस में जो एक्यूरेसी आई है वो 90% आई है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि क्या ये वाला जो कैंडिडेट होगा वो क्वालिफाई होगा, तो अगर मैं बात करूं एसएससी, दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इस केस में ये वाला कैंडिडेट डिसक्वालीफाई माना जाएगा। तो अगर मैं सेंटर की बात करूँ, चलो सेंटर में तो चलो मैं मान लेता हूँ कि अलग रूल्स होंगे। अगर जैसे दिल्ली के केस में बात की जाए या हरियाणा के केस में बात की जाए, अगर ये वाले कमीशन इस कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर रहे हैं, तो मैं बात करूँ एचपी ट्रिपल एसबी की, तो वो भी यहाँ पे डिसक्वालीफाई करने वाला है। देखिए मैक्सिमम चीज़ें ऐसी है जो एचपी ट्रिपल एसबी वालों ने डिस्क्लोज नहीं की है। देखिए मान लीजिए, चलो इसका तो मैं मान लेता हूँ कि भाई एच पी ट्रिपल एस बी वालों ने ये तो बता दिया कि आप नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बता दिया जाएगा कि कितनी एक्यूरेसी यहाँ पे, जैसे एसएससी के केस में बात करूँ तो एसएससी वालों ने पहले ही ये बताया कि जो एक्यूरेसी रहने वाली है वो 95% एक्यूरेसी अगर होगी तभी हम कैंडिडेट को क्वालिफाइंग मानेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एच पी ट्रिपल एस पी के केस में, तो 95 या 93% एक्यूरेसी वाले ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप कम से कम मिस्टेक कीजिए, अपनी एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एच पी ट्रिपल एस बी वालों ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि आपका जो एक्यूरेसी अगर 95 या 93 से कम रहने वाला है तो क्या वो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा या क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर जितने भी मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कमीशन है, तो वो उन्होंने क्या कंडीशन रखी है कि अगर आपकी एक्यूरेसी 95 से कम है तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। अगर मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है, अगर वो डिसक्वालीफाई कर रहे हैं तो एच पी ट्रिपल एस पी भी डिसक्वालीफाई करेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट दे के आए हैं, तो मैंने देखा है कि मैंने सोशल मीडिया में भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये लिखा है कि व्हाट अबाउट स्किपिंग अ लाइन, क्या हमें डिसक्वालीफाई किया जाएगा। तो जितना भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी मेरे जानने वाले हैं उनसे जो मैंने कंसल्ट किया, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 556 का, तो उसमें जो कैंडिडेट लाइन स्किप करके आए थे तो वो उन्होंने जो टाइपिंग टेस्ट दिया था उसमें डिसक्वालीफाई किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि एच पी ट्रिपल एस बी भी अपने रूल में ये चीज़ ला चुका है कि अगर आप एक लाइन को स्किप करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। देखिए दो चीज़ें होने वाली है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका कमीशन क्या सोचता है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वो ये चीज़ फॉलो करने वाला है। तो मैंने जैसे बताया कि एसएससी भी ये फॉलो करता है, दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी ये फॉलो करता है, और बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो भी डिसक्वालीफाई करते हैं। तो एच पी ट्रिपल एस बी के केस में दो चीज़ें होने वाली है। अगर वो डिसक्वालीफाई नहीं कर, अगर वो लीनियंट चलता है तो वो 5 से 7% पेनल्टी तो ज़रूर लगाएगा, और अगर वो पेनल्टी नहीं लगाएगा तो लाइन स्किप करने पे तो
तो वो जो कैंडिडेट का कैंडिडेचर है वो उसको डिस्क्वालीफाई जरूर करने वाला है। तो मैं होप करता हूँ गाइस आपको आपके जो मैक्सिमम डाउट्स है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। देखिए एच पी ट्रिपल एस बी वालों ने अब बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो बहुत सारे कैंडिडेट के रिस्पांस के अकॉर्डिंग बनाई है, चाहे वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे मेरे दोस्त जिन्होंने एच पी ट्रिपल एस पी का टाइपिंग एग्ज़ाम दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं ऐसे ही आपको बहुत सी जानकारी दे सकूं जब तक आपका ये JOAIT का जो फाइनल रिज़ल्ट है, तब तक ये चैनल आपके साथ बना रहेगा और ऐसे ही आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेगा। बाकी जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट हो चुका है या जिनका टाइपिंग टेस्ट होना है, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट।